नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही हो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के बारे में। दोस्तों क्या क्या दोस्तों इसका रणनीति होनी चाहिए, दोस्तों आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पूरे तरीके से बात करेंगे। दोस्तों आज से दोस्तों 18 मार्च से लेकर 18 अप्रैल तक फॉर्म फिल होगा। ठीक है, तो आज से आवेदन फॉर्म फिल होने का शुरू हो चुका है। ठीक है, सभी लोग दोस्तों फॉर्म फिल कर दीजिएगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के बारे में। देखिए पद दोस्तों कुल कितना है, याद रखिए दोस्तों, पद कुल कितना है आपका है तो 19,838 पद है दोस्तों। ठीक है, महिला के लिए कितना है तो महिलाओं के लिए है 6,777 पद है। कहने मतलब ये दोस्तों कि अच्छी खासी वैकेंसी है, तो सभी लोग दोस्तों फॉर्म फिल कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी जो है बनी रहेगी जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो सभी लोग फॉर्म फिल कीजिएगा। कुल पद कितना है 19,838 है। महिलाओं के लिए कितना है तो 6,777 पद है। ठीक है, हम बात करेंगे दोस्तों फॉर्म डेट जो है स्टार्टिंग है 18 मार्च से, यानी कि आज से दोस्तों फॉर्म फिल होना शुरू हो चुका है। सभी लोग दोस्तों क्या कीजिएगा, और एक बात और, 18 अप्रैल तक दोस्तों फॉर्म फिल होगा। ठीक है, और सभी जो डॉक्यूमेंट है आपका, ठीक है, जाति, निवास, आय, जो भी दोस्तों आपको फॉर्म सभी बनवाना है वो 18 अप्रैल से पहले तक बनवा लीजिएगा दोस्तों, वही मान्य भी होगा। ठीक है, अगर इसके बाद अगर आप बनवाते हैं डॉक्यूमेंट, यानी कि जैसे कि निवास हो गया दोस्तों आपका, जाति हो गया, आय हो गया, अगर इस डेट के बाद बनवाते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। इसलिए अभी से सब कुछ डॉक्यूमेंट आपका सब कुछ क्लियर रखिए। ठीक है, तो 18 मार्च से लेकर 18 अप्रैल तक फॉर्म फिल होगा दोस्तों आपका। आयु सीमा दोस्तों इसमें क्या है, जनरल के लिए अगर हम बात करते हैं, यूआर जनरल के लिए तो 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक है। ठीक है, देखिए बीसी और ईबीसी के लिए 2 साल का छूट दिया गया है। कहने मतलब है कि 18 साल से लेकर, ठीक है, और 27 वर्ष तक ये दोस्तों क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। किसके लिए है, बीसी के लिए और ईबीसी के लिए। सिर्फ जनरल की अगर हम बात करते हैं तो 18 साल से लेकर 25 साल तक, ठीक है, बीसी और ईबीसी का 2 साल का छूट दिया गया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितने साल का छूट है, 2 साल का। ठीक है, अगर हम महिला की बात करते हैं, महिलाओं के लिए बीसी और ईबीसी का तो 18 से लेकर है 28 वर्ष तक, यानी कि 3 वर्ष का छूट दिया गया दोस्तों महिलाओं के लिए। ठीक है, ये दोस्तों आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर हम एससी एसटी की बात करते हैं, यहाँ पे एससी एसटी की बात करते हैं और ट्रांसजेंडर की बात करते हैं, ठीक है, तो मेल और फीमेल दोनों की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, तो 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है, एससी एसटी हो गया। ठीक है, एससी एसटी यानी कि महिला और पुरुष दोनों के लिए। ट्रांसजेंडर के लिए कितना हो गया, 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक, यानी इसमें 5 वर्ष का छूट दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में होना बहुत जरूरी है दोस्तों। सभी लोग फॉर्म को फिल कीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी भी है। महिला दोस्तों खास करके महिला तो फॉर्म फिल करेंगे ही। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फिजिकल के बारे में, देखिए फिजिकल का मतलब दोस्तों फिजिकल पे ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। बिहार पुलिस में क्या होता है कि फिजिकल पे ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा दोस्तों, और बिहार दरोगा में होता है कि आपका मेंस पे होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ थोड़ा सा बात करते हैं फिजिकल के बारे में, तो मेल की अगर हाइट कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे हाइट की बात करें दोस्तों, मेल की हाइट तो कम से कम जनरल के लिए और बीसी के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए, जनरल के लिए और बीसी के लिए। और किसकी बात करें यहाँ पे तो मेल के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर हम चेस्ट की बात करेंगे, सिर्फ किसके लिए, सिर्फ मेल के लिए, चेस्ट सिर्फ मेल के लिए, महिलाओं के लिए नहीं है। चेस्ट दोस्तों कितना होना चाहिए, नॉर्मल 81 और फुलाकर 86। ठीक है, नॉर्मल कितना 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना बहुत जरूरी है। अगर हम यहाँ पे मेल ईबीसी की बात करते हैं, मेल का एससी एसटी की बात करते हैं, ठीक है, तो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए दोस्तों क्या, हाइट। ईबीसी एससी एसटी 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर आपका हाइट इतना है तो फॉर्म को फिल कीजिएगा। ठीक है, अगर आपका जनरल में बीसी अगर 165 सेंटीमीटर है तो आप आराम से फॉर्म को फिल कर दीजिए। ठीक है, ये दोस्तों आपको ध्यान में होना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान देने योग्य बात यह है कि सभी वर्ग के महिला के लिए बात कर रहा है। ठीक है, कितनी होनी चाहिए तो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए दोस्तों। देखिए बहुत सारे महिलाओं का यानी कि फीमेल की मांग है कि दोस्तों इसमें छूट दिया जाए। बात सही है, कम से कम कितना होना चाहिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन देखिए सरकार क्या करती है। ठीक है, तो दोस्तों सभी वर्ग के महिला के लिए क्या है 155 सेंटीमीटर है। सभी वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन कितनी होनी चाहिए तो 48 किलोग्राम होनी चाहिए। अगर आपका 48 किलोग्राम से कम है तो आप क्या होंगे, आपको छाड़ दिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए कम से कम आपको
48 किलोग्राम का होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए आप क्या कीजिएगा, अपना अपना वेट, खास करके महिला लोग क्या कीजिएगा, वेट नाप लीजिएगा कि कितना हो रहा है मेरा वेट। ठीक है, तो सभी वर्ग की महिला के लिए, अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन कितनी होनी चाहिए, 48 किलोग्राम होना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करते हैं अन्य राज्य के सभी अभ्यर्थियों जो है यूआर श्रेणी में आएंगे। देखिए, अगर आप बिहार से हैं तो फॉर्म को फिल कीजिएगा, तो आपका जो भी जाति है उसके आधार पर आपका होगा। ठीक है, अगर आप बीसी में आते हैं, ईबीसी में आते हैं, या फिर यूआर में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो आपको 10% छूट दिया जाएगा। लेकिन अगर आप अदर स्टेट के, अदर राज्य के हैं, अगर आप पश्चिम बंगाल के हैं, उड़ीसा के हैं, अगर आप फॉर्म को फिल करते हैं बिहार पुलिस का, तो आपको यूआर श्रेणी में माना जाएगा। जनरल से आप लड़िए, किसके लिए, जनरल से आप फॉर्म को फिल कीजिएगा। ठीक है, ये दोस्तों आपको होनी चाहिए दोस्तों। और सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि आप लोग अभी से ही फिजिकल में लग जाइए। ठीक है, फिजिकल में अभी से ही लग जाइए दोस्तों, क्योंकि बिहार पुलिस में, ठीक है, मेरिट लिस्ट बनेगा फिजिकल पे ही, इसीलिए फिजिकल में अभी से लग जाइए। ग्राउंड में कम से कम जाइए, वहां पे एक दो चक्कर लगाइए। ठीक है, कुछ ना कुछ जरूर कीजिए, लेकिन ग्राउंड में डेली आपको जाना जरूरी है, खास करके अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, इस बार बिहार पुलिस में 19,838 पदों में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अभी से आप ग्राउंड में जाना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, जबरदस्त तरीके से रनिंग कीजिए, पढ़ाई तो करना ही है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का, तो लिखित दोस्तों परीक्षा होगा जिसमें आपका 100 अंक का होगा। ठीक है, 100 अंक के होंगे, 2 घंटा दोस्तों आपके पास टाइम रहेगा, और OMR पर आधारित होगा प्रश्न। ठीक है, यानी आपको OMR यानी कि फॉर्म को रंगना पड़ता है। ठीक है, और बिल्कुल जबरदस्त तरीके से रंगना है, बढ़िया तरीके से रंगना है। ठीक है, देखिए क्या क्या पूछेगा दोस्तों लिखित परीक्षा में। तो रिटन एग्जाम आपका पूछेगा, हिंदी हो गया आपका, इंग्लिश हो गया, और हिंदी इंग्लिश की हम बात करते हैं दोनों मिलाकर कम से कम तो 15 क्वेश्चन पूछेगा, कम से कम 15 क्वेश्चन पूछेगा, इतना आपको ध्यान रखिएगा, हिंदी इंग्लिश मिला के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जीके जीएस के बारे में, तो जीके जीएस दोस्तों आपका 70 क्वेश्चन रहेगा। कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो जीके जीएस आपका 70 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। और हम अपने गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर चैनल पे दोस्तों जीके जीएस में कवर करवा रहा हूं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वहां पे चेकअप कर सकते हैं। ठीक है, बिहार दरोगा का स्पेशल क्लास दिया गया है, अगर आप बिहार दरोगा का तैयारी करते हैं तो बिहार पुलिस का आराम से तैयारी आपका हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो उसमें मैं आपका जीके जीएस का स्पेशल क्लास लिया हूं दोस्तों। जीके जीएस आपको पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि उसमें आपका 70 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको मैथ तो आता ही होगा, ऐसा नहीं है कि अगर आप मैथ बनाना बैठिएगा तो 10 में कम से कम तो आप 5 से 7 क्वेश्चन तो यूं ही बना दीजिएगा। ठीक है, तो मैथ हो गया, करंट अफेयर्स पढ़ना जरूरी है दोस्तों। 5 से 10 सवाल भी पूछ सकता है, मैं यहाँ पे मिनिमम न्यूनतम 5 सवाल दिया हूं, इससे ज्यादा भी पूछ सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जीके जीएस पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा क्या देखना ही है दोस्तों। ठीक है, करंट अफेयर्स में पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। और एक बात और है, मैं अपने खुद के चैनल पे दोस्तों सुबह में मॉर्निंग में बहुत जल्द करंट अफेयर्स का भी क्लास शुरू करने वाला हूं। ठीक है, चलिए आगे हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं, शारीरिक दक्षता की बात करते हैं। देखिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीईटी की अगर हम बात करेंगे तो 100 अंक का होगा शारीरिक दक्षता। ठीक है, इसमें दौड़ आपका 50 अंक का रहेगा, दौड़ कितना रहेगा, 50 अंक का रहेगा। गोला फेंक दोस्तों 25 अंक का रहेगा, और ऊंची कूद यानी हाई जंप ये भी दोस्तों आपका 25 अंक का रहेगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ग्राउंड में जाना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत जरूरी है फिजिकल बनाना। देखिए, थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करते हैं कि सभी कोटि पुरुष के लिए 1600 मीटर है। दौड़ की यहाँ पे बात कर रहे हैं, किसके लिए, दौड़ की बात, रनिंग की बात कर रहे हैं। तो सभी कोटि पुरुष के लिए यानी कि जनरल के लिए, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी सबके लिए है 1600 मीटर दौड़ है दोस्तों। ठीक है, इसमें अधिकतम आपको 6 मिनट दिया जाएगा, और कम से कम जितना भी आप मार सकते हैं, यानी आप 5 मिनट भी मार सकते हैं, लेकिन अधिकतम आपको 6 मिनट दिया जाएगा। 6 मिनट के अंदर मारना है, अगर आप 6 मिनट से ज्यादा चले जाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सभी कोटि पुरुष के लिए 1600 मीटर दौड़ है, यानी 1.6 किलोमीटर। ठीक है, 1.6 किलोमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 1600 मीटर। ठीक है, तो अभी से ग्राउंड जाना शुरू कर दीजिए। सभी कोटि महिला के लिए अगर हम बात करते हैं तो 1 किलोमीटर है दोस्तों, कितना है, 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर। 1000 मीटर कितना मिनट में, तो अधिकतम आप 5 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। आप न्यूनतम जितना भी मार सकते हैं, अगर आप अधिकतम 5 मिनट से ज्यादा मारिएगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं गोला फेंक के बारे में, मेल की अगर हम बात करते हैं तो 16 पाउंड का गोला फेंकना है दोस्तों।
16 फीट फेंकना है। 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना है। अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो 12 पाउंड का गोला 12 फीट फेंकना होगा। अगर आप 16 फीट से, ठीक है, 16 फीट से कम फेंकते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। 12 फीट से अगर आप कम फेंकते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। 16 फीट से आप ज्यादा फेंक सकते हैं, ठीक है। 16 फीट, 17 फीट, 18 फीट, 19 फीट, 20 फीट, जितना भी 16 फीट से ज्यादा फेंकना है, ठीक है। 12 फीट से ज्यादा फेंकना है, 12 फीट से कम नहीं फेंकना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए यहां से थोड़ा सा बात करते हैं हाई जंप के बारे में, ऊंची कूद के बारे में बात करेंगे। हाई जंप दोस्तों, मेल का न्यूनतम कितना फीट है? 4 फीट है। आप ज्यादा से ज्यादा जितना मार सकते हैं कि 4 फीट से अगर आप कम में मारते हैं, ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या कर दिया जाएगा? ऊंची कूद है, आपको रद्द कर दिया जाएगा। और फीमेल की बात करते हैं तो ऊंची कूद 3 फीट कम से कम मारना है, ज्यादा से ज्यादा आप जितना मार सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक बात और ध्यान रखिएगा कि फॉर्म भरने की जो फी है कितना है आपका? SC ST के लिए 180 रुपया है और जनरल BC EBC के लिए 675 रुपया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये सारी चीजें आपको थी क्या, स्ट्रेटजी कि कैसे क्या करना है। और आपको एग्जाम देने से पहले, ठीक है, तैयारी करने से पहले आपको स्ट्रेटजी, उसका जो है सिलेबस, उसकी क्या उसकी स्ट्रेटजी है वो आपको मालूम होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये आपको मालूम करना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसीलिए सारी चीजों आपको ध्यान में रखते हुए चलना है कि दोस्तों कैसे आपका PT क्लियर करे, ठीक है। यानी कि जो सबसे पहला दोस्तों आपको क्या है, एग्जाम होगा, तो एग्जाम के लिए आपको तो पढ़ाई करते रहना ही है। मैं आपके खुद के चैनल पे GK GS का स्पेशल क्लास लूंगा, ठीक है, मैराथन क्लास, ठीक है, बिहार पुलिस का। और सभी जो सवाल रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, इसीलिए सभी लोग जुड़ना ना भूलिएगा, ठीक है। सभी लोग नाइट में आइएगा दोस्तों, 7 बजे के आसपास क्लास शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। तो अभी से ही ग्राउंड में जाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।